नमस्कार, मैं हूं आपका बारबी से भी ज़्यादा क्यूट और ओपनहाइमर से ज़्यादा स्मार्ट रिपोर्टर रंजन। आज की छपरी खबर। केटीएम बाइक के ओनर ने युवक को केटीएम बेचने से किया इनकार। कहा तुम छपरी नहीं, डिसेंट लगते हो। दरअसल ये छपरी खबर बिहार के छपरा ज़िले की है। एक हिंदी टीचर ने अपनी दहेज की सारी जमा पूंजी इकट्ठा करके अपने बचपन का सपना स्पोर्ट्स बाइक खरीदने निकल चले थे। लेकिन जब हिंदी टीचर केटीएम शोरूम में क ख ग घ गुनगुनाते पहुंचे, ओनर ने म द फ का बोल के वहां से भगा दिया और गुस्से में कहा, डिसेंट कहीं के, अगर ये बाइक चाहिए तो पहले छपरी बन के आओ। जब एक सम्मानित पढ़े लिखे वेल ड्रेस टीचर को बैक बेंचर की तरह लताड़ के शोरूम से निकाला तो टीचर ने खुद से पूछा, क्या इतना बुरा हूं मैं माँ, मेरी माँ? शोरूम के मालिक ने टीचर को एक छपरी एलिजिबिलिटी फॉर्म पकड़ा दिया और कहा, छपरी बनने के लिए निम्नलिखित चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे शाकालाका बूम बूम वाली हेयर स्टाइल, मुर्गे वाले बालों का कलर, 1.5 गली मार्केट से खरीदी हुई फटी जीन्स, अपना टाइम आएगा वाली प्रिंटेड टी शर्ट, एक प्लास्टिक की चप्पल, नकली चांदी की चेन और अनन्या पांडे की टांगों से भी पतली गर्लफ्रेंड। टीचर को जब फिर भी समझ में नहीं आया तो ओनर ने रेफरेंस के लिए MC स्टैन की फ़ोटो भी पकड़ा दी। ये देखिए कैसे ये छपरी कट मार के निकला है। काला हिट, मॉर्टिन और ऑल आउट जैसी कंपनी से मेरी दरख्वास्त है, एक स्प्रे ऐसा भी बनाएं जिससे ऐसे कॉकरोच मर सकें। क्या करें, केटीएम बाइक है ही ऐसी, अगर इसमें दलाई लामा भी बैठें तो वो भी छपरी लगेंगे। आप इमेजिन करके देखिए, ज़रूर लगेंगे, है ना? MBA करने के बाद भी लोग लगा लेते हैं चाय की टपरी। आइए देखते हैं एक सीधा साधा टीचर कैसे बना छपरी। तो कैसा लग रहा है आपको छपरी बनके? अच्छा लगता है रंजन जी, पहले कोई मुड़ के देखता भी नहीं था, अब ये लोग हंस के देखते हैं। हंस के नहीं देखते, देख के हंसते हैं जी। वैसे ये बाल कहाँ से लगवाए आपने? बस रंजन जी, घर में झाड़ू रखा था, वही बन के आ गया। तो डियर दर्शकों, देखा आपने कैसे एक टीचर छपरी बन चुके हैं। अब ये स्कूल में आ से आम नहीं, आ मेरी जान पढ़ाएंगे। तो आइए गुप्त कैमरा लगा के देखते हैं ओनर और टीचर के बीच की बातचीत। क्या बात है सर, एकदम छपरी लग रहे हैं। बाइक लेने से पहले आपका छपरी टेस्ट ले लेते हैं। आपका फेवरेट स्टार बताइए। सलमान खान। वाह 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 वाह। फेवरेट सिंगर? सिंगर नहीं, रैपर, एमिवे बंटाई। क्या बोलते पब्लिक? वाह 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 वाह, आप तो पूरे छपरी बन गए जी। क्या लेंगे खाने में? वेज में तो सैंडविच भी चलेगा। अरे बहन के खट्टे, विमल बोलना था। गुटखा खाते हैं छपरी लोग। ये टीचर तो स्टूडेंट जैसा मार खा रहा है। अगर आपको भी केटीएम बाइक अच्छी लगती है तो मुबारक हो, आप छपरी हैं। छपरी होना कोई बुरी बात नहीं है, बस कीड़े पड़े ऐसे लोगों को। और देखते रहिए बवाल न्यूज़ नेटवर्क अपने नॉन छपरी रिपोर्टर रंजन के साथ। सॉरी, मुझे लगा वड़ा पाव है। आज की खबर जिम से आ रही है। बदला लेने के लिए युवक जिम के बाहर करता रहा इंतजार। जब लेग डे आया तब छीन के भागा मोबाइल। दरअसल हुआ यूं, नोएडा का रहने वाला 26 वर्षीय मोंटी अपनी बॉडी को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड था। बाइसेप्स मार मार के उसका मुंह डंबल जैसा हो गया था। प्रोटीन का शौकीन, बहुत हेल्थ फ्रीक था। वो स्ट्रीट फूड वालों को ऐसे घिन भावना से देखता था जैसे सेंसिबल लोग MBA चाय वाला को देखते हैं। बहरहाल मोंटी के जिम के बाहर एक यादव चाट भंडार का ठेला हुआ करता था। यादव जी मेरी पानी पूरी लो, मेरी चाट लो, मेरी पानी पूरी लो, मेरी चाट लो के नारे लगा के ग्राहक को आकर्षित करते थे। मोंटी यादव जी के ठेले को बैड कोलेस्ट्रॉल मात्र समझता था और लोगों को आगाह भी करता था कि कोई जंक फूड ना खाए। अरे तेरी बुआ का बाइसेप्स क्यों ना खाए भैया, तीखा करना। मोंटी की वजह से उसका धंधा मंदा पड़ने लगा और खाने के लाले पड़ने लगे। खाने को तो वो अपनी पानी पूरी भी खा सकता था, लेकिन उसे पता था कि वो अपना आम खुजा के इमली पानी बनाया करता है। थोड़ा इमली पानी डालिए जी। MBA करके पानी पूरी का ठेला लगाने वाले यादव जी नासमझी में मोंटी को समझाने पहुंच गए और कहा, आप मेरा धंधा क्यों बर्बाद कर रहे हैं बे? उसने मन में बोला था, पर पता नहीं मोंटी ने कैसे सुन लिया और उस बे ने बड़ी बेबाकी से यादव जी की गर्दन और पैर में प्लेट डाल के उससे बाइसेप्स मारने लगा। उस यादव की सारी पानीपुरी भेल बन चुकी थी। यादव मोंटी से इंतकाम लेना चाहता था, लेकिन वो हिंदू था तो इसलिए बदला लिया
उसने सोचा मोंटी का 1.5 लाख का फ़ोन चोरी करके भागूंगा। उसने चोरी का दिन लेग डे का चुना। लेग डे आ चुका था। मोंटी बड़े जोश के साथ लेग्स मार रहा था। उसे लगा वो घर जाकर सीधे आराम करेगा। हैवी लेग्स मारने के बाद मोंटी लड़खड़ाते हुए जिम से ऐसे बाहर निकला मानो सलमान के सामने लॉरेंस बिश्नोई आ गए हों। मौके की फिराक में यादव जी बाहर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मोंटी बाहर निकला, यादव जी ने एक हाथ से उसका फोन छीना और दूसरे हाथ से उसके मुंह में 3 पानी पूरी ठूंस दी। वो हेल्थ फ्रीक लौंडा अपने मुंह में बैड कोलेस्ट्रॉल देखकर आग बबूला हो गया। उसके घाव में यादव जी ने नमक डालते हुए कहा, आजा ले ले, लेना, लेता क्यों नहीं, फोन आके पकड़ ले, पकड़ना। मोंटी के पैर के साथ साथ होंठ भी कांपने लगे और लड़खड़ाते हुए यादव जी को पकड़ने की नाकामयाब कोशिश करने लगा। अगर आपका बेटा छपरी है तो करवा लो घर की शुद्धि, मान गए यादव जी के जलजीरे वाली बुद्धि। अगर आपको हमारी ये न्यूज़ कवरेज पसंद आई हो तो मुझे इंस्टा पे जाके फॉलो करें @पूजा हेगड़े 59। मेरी फेक आईडी है, उससे मैं रिचार्ज करवाता हूँ। नमस्कार, मैं रंजन स्वागत करता हूँ बवाल न्यूज़ नेटवर्क में। सीमा सिर्फ लप्पू से सचिन की नहीं होती, बेरोजगारी की भी सीमा होती है। अपने देश की बेरोजगारी का एक सबूत दिखाना चाहता हूँ। एक नौकरी है। अरे मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। ऐसे ही इन बेरोजगारों में से एक बेरोजगार युवक की लगी 10 लाख की लॉटरी। खुशी से आया हार्ट अटैक तो इलाज में लग गए 12 लाख। कहानी मुंबई के रहने वाले बाबूराव की है। 2009 में बीटेक की डिग्री लेने के बाद बाबूराव नौकरी के लिए दर-दर भटक रहे थे। 2009 से 2023 आ गया, लेकिन एचआर ने जो कहा आई विल गेट बैक टू यू, वो दिन नहीं आया। पैसे की तंगी इस कदर थी कि ईयरफोन के वायर को काट के दोस्तों को एयरपॉड्स बताया करता था। दोस्त फिर भी समझ जाते थे, क्योंकि तुम वायर काट के एयरपॉड्स तो बना लोगे, लेकिन पैरागॉन की चप्पल का क्या करोगे जी। वो थक हार के अपने ही कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मांगने कॉलेज में पहुंच गया। जैसे ही डीन से नौकरी की बात की, डीन भड़क गए और कहा, तुम्हारी पढ़ाई इसी कॉलेज में हुई है, हमें क्या भरोसा कि तुम पढ़ा पाओगे। इससे पहले डीन अपनी दूसरी बात रख पाते, बाबूराव ने फिर बोला कि मुझे प्यून की नौकरी दे दो। डीन ने पर्दा खिसकाते हुए कहा, वो देखो, प्यून की नौकरी तुम्हारे क्लास का टॉपर कर रहा है। इधर बाबूराव की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। हर पल बेरोजगारी की याद उसको उसके रिश्तेदार जिम्मेदारी समझ के दिला ही देते थे। बाबूराव की जिंदगी की पहली इनकम तब हुई जब माँ ने मटर लाने के लिए भेजा। वो 12 की मटर 16 की बताकर 4 रुपए कमा चुका था। ऐसे कर कर के उसने 9 साल में 600 रुपए जमा कर लिए थे। इकट्ठे 600 रुपए देख के बाबूराव बावला हो गया था। उसने खुशी खुशी में 500 रुपए की दारू पी और नशे में 100 रुपए की लॉटरी का टिकट खरीद लिया। सुबह जब हैंगओवर में उसने नींबू चाट चाट के अखबार में अपना लॉटरी नंबर देखा, उसमें लिखा था कि लॉटरी नंबर 9211 10 लाख रुपए की रकम जीत चुके हैं। ये पढ़ के उसके दोनों ब्रेकिंग न्यूज़ फट गए। दिमाग त्राही त्राही हो गया और छाती पकड़ के वहीं धड़ाम से गिर गया। डॉक्टर्स ने बताया उसे हार्ट अटैक आया है। जब बाईपास सर्जरी के बाद बाबूराव को होश आया तो उसे लगा बेहोशी तो हुआ हूँ, अभी बैंक जाऊंगा और लॉटरी के पैसे लेके अय्याशी करूंगा। तेरे शहर में है रुका बाजीराव साहब का गाने पर रील बनाऊंगा। लेकिन जब उस भोले ने हॉस्पिटल का बिल देखा, उसे उस सर्जरी वाले दिल में फिर से दर्द हो उठा, क्योंकि लॉटरी की रकम थी 10 लाख रुपए और बिल आया था 12 लाख रुपए का। हॉस्पिटल का इक्विपमेंट मांच के जैसे तैसे उसने 2 लाख रुपए का डिस्काउंट लिया और लॉटरी की सारी रकम दे के हॉस्पिटल से निकल गया। हॉस्पिटल के धुले हुए इक्विपमेंट्स की चमकाई को देख डॉक्टर्स ने बाबूराव को वापस बुलाया और बाबूराव की आंखों में देखकर कहा, कितनी सैलरी लोगे भैया, डिस्कस कर लें। बाबूराव की पढ़ाई के 13 साल बाद नौकरी लग चुकी थी। किसे पता किसका क्या हिडन टैलेंट होता है। बाबूराव का हिडन टैलेंट था बर्तन मांजना। अगर आपकी भी नौकरी नहीं लग रही है तो आप अपना हिडन टैलेंट पहचानिए। हो सकता है आप पोछा मारने में अच्छे हों। और देखते रहिए बवाल न्यूज़ नेटवर्क अपने चमचमाते रिपोर्टर रंजन के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका RRR रिपोर्टर रंजन रामपुर वाले। आज मैं बंदर से सवाल जवाब करने आया हूं। दरअसल एक मांगलिक लड़की ने की पेड़ से शादी तो उस पेड़ पर बैठे बंदर ने बात कोर्ट तक घसीटी। कहा, पेड़ पे मैं भी था, कायदे से पहला हस्बैंड मैं हूँ। बंदर ने अपने पक्ष में ये भी कहा है कि मैंने अच्छी वधू के लिए 16 सोमवार का व्रत भी रखा था।
सिर्फ केला खाकर जिंदा रहा हूँ। बंदर का कहना है कि वो घर जाके लड़की को मम्मी पापा से मिलवाना चाहता है। एक सवाल उठता है अंदर से, आइए पूछते हैं बंदर से। ये देख सकते हैं आप, बंदर का मुंह गुस्से से लाल हो चुका है। ओह सॉरी, जो लाल दिख रहा है वो मुंह नहीं है, बंदर उल्टा बैठा है। आप ये बताइए, ऐसे ऐसे क्यों करते रहते हैं? आप बताइए, अगर आपकी शादी किसी से हो और वो धोखा देकर किसी और के साथ चली जाए तो कुंवारे बंदर को खुजली तो मचेगी ना? जी हाँ, बंदर ने सही कहा, लेकिन मुद्दे से हट के भी एक सवाल था, अदरक का टेस्ट कैसा होता है? तीखा। ब्रेकिंग न्यूज, बंदर जानता है अदरक का स्वाद। अब कोई नहीं कहेगा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हाँ, पैनकेक बोल सकते हो, वो कभी नहीं खाया होगा इस बंदर ने। फालतू जोक मारता है। हैया! पूर्वज नहीं होता तो थप्पड़ मार देता। भगवान करे कोई तेरे पिछवाड़े को लाल आम समझ के पत्थर मारे। बहरहाल, मांगलिक लोगों का अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है। मैंने कल देखा है, एक मांगलिक लड़की कुत्ते से शादी कर रही थी। बाद में पता चला वो मांगलिक नहीं थी, फेमिनिस्ट थी। उसका कहना है सारे मर्द वैसे भी कुत्ते होते हैं, तो क्यों ना कुत्ते से ही शादी कर लो। बंदर से गहरी बातचीत से पता चला है दहेज में उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की 2 दर्जन केलों के साथ आ जाए। मेरी हमदर्दी उस बंदर के साथ है। ये क्या जी, ये लड़कियां कौन हैं? मांगलिक थी। पिछले सारे केस जीत चुका हूँ। अरे मोरी मैया। डियर दर्शकों, अगर आपका कोई दोस्त जिसकी शादी नहीं हो रही है, उसको इस पेड़ पे भेज सकते हैं। किसी न किसी अंधविश्वासी से तो हो ही जाएगी। खैर, उनको कमेंट में टैग कीजिए और देखते रहिए बवाल न्यूज़ नेटवर्क, अपने लाखों में एक रंजन के साथ।